दोस्तों मुझे बड़ा ही एक अच्छा सवाल में हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर हमें एसआईपी कितने सालों तक करनी चाहिए। कितने सालों तक हम एसआईपी करें कि हमें अपना गोल मिल जाए, हम अच्छे पैसे बना पाए एसआईपी से। कितने सालों तक एसआईपी करने के बाद हमें स्टॉप कर देना चाहिए और पैसे निकाल लेने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी का जवाब आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खास करके उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं और एसआईपी के बारे में बहुत कम जानते हैं। ठीक है, अगर आप एसआईपी के बारे में जानते हैं तो भी ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी आपको एसआईपी विड्रॉ करना है। ठीक है, एसआईपी विड्रॉ करना है या एसआईपी स्टॉप करना है, तो आपको जानना जरूरी है कि किस टाइम तक हमें एसआईपी करनी चाहिए, किस टाइम तक हम एसआईपी करें उसके बाद हमें रोक दें। ठीक है, तो आज हम आपको विथ कैलकुलेशन दिखाएंगे, अलग अलग डाटा का विथ कैलकुलेशन आपको बताएंगे कि आप कितने टाइम तक एसआईपी करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और कब आपको एसआईपी रोक देना चाहिए और पैसे निकाल लेने चाहिए। ठीक है, तो आज हम आपको विथ कैलकुलेशन बताएंगे, विथ प्रॉपर डाटा आपको बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हम आपसे कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल जानकारी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो में हम शुरू करने की सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एसआईपी कितने सालों तक करनी चाहिए। इसको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं। समझ लीजिए एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए एक आदमी है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं, आपका इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मैं बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए कि आपको कितने सालों तक एसआईपी करनी चाहिए। तो समझ लीजिए एक है आदमी जिसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए 5,000 रुपए की एसआईपी पर मंथ करते हैं, मतलब हर महीना वो 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। और मैंने बहुत सारे फंड्स के नाम बताए हुए अपने वीडियोस में, उन फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उनको 15% का रिटर्न मिलता है ऑन एवरेज। मैंने जिन फंड्स के बारे में बताया हुआ है, काफी वीडियो में बताया हुआ है, वो फंड्स आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन सब में लॉन्ग टर्म में आने वाले कई सालों में अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता है। अब हो सकता है वो 18% या 20% का रिटर्न दे, फिर भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 15% पकड़ा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, ना ज्यादा कम पकड़ा है ना ज्यादा पकड़ा है, एवरेज पकड़ा है 15%। लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न आपको मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है। अगर आप पास्ट कैलकुलेशन उठा के देखेंगे, पास्ट डाटा उठा के देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न अच्छे फंड्स में मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए कैलकुलेशन में 15% का रिटर्न पकड़ा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर एसआईपी करते हैं 5,000 रुपए पर मंथ की, रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है 15%, मतलब 15% उनको मिल रहा है एसआईपी में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि साल दर साल उनको कितना पैसा मिलेगा और उनको कब एसआईपी स्टॉप कर देने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 साल का डाटा दिखाते हैं आपको। ठीक है, 15% का रेट ऑफ रिटर्न किसे समझ लीजिए उन्होंने 5 साल तक इन्वेस्ट किया तो उनका पैसा जमा हुआ, कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा होगा। 5 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया, हर महीना 5,000 रुपए करके, तो उनका पॉकेट से पैसा जमा हुआ 3 लाख रुपए, उनको वैल्यू मिलेगा 4,48,000 रुपए। ठीक है, 4,48,000। चलिए अब हम चलते हैं कि अगर उन्होंने 10 साल तक इन्वेस्ट किया वही 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी की, तो कितना मिलता है। 10 साल तक अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पॉकेट से पैसा जमा होगा 6 लाख रुपए। ठीक है, 5,000 रुपए पर मंथ करके, और उनको जो रिटर्न मिलेगा वैल्यू कंपाउंड होके रिटर्न के साथ, वो मिलेगा उनको 13,93,000, मतलब लगभग 14 लाख रुपए के आसपास। 10 साल अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जमा हो रहा है 6 लाख रुपए, मिलेगा 14 लाख रुपए। चलिए अब हम चलते हैं 15 साल के ऊपर। हम साल दर साल दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, 15 साल के दिखाते हैं हम आपको। 15 साल अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं, तो उनका पॉकेट से पैसा जमा होगा 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वैल्यू बन रही है उनकी 33 लाख रुपीज 84,000 के तकरीबन बन रही है उनकी। मतलब पैसा जमा हो रहा है 9 लाख रुपए और उनको जो वैल्यू मिल रही है वो है 33 लाख रुपीज से ज्यादा, लगभग 34 लाख रुपीज।
चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि वो 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, उनको 1 करोड़ रुपए कितने साल में होगा। ठीक है, तो 1 करोड़ का जो कैलकुलेशन होगा वो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ जाएगा कि कितने सालों तक एसआईपी होने से फायदा है। तो आप देखेंगे कि 22 साल, ये कैलकुलेशन जो आपको दिख रहा होगा, 22 साल अगर वो 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 22 ईयर्स अगर वो 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो इन्वेस्ट अमाउंट उनका हो रहा है 13,20,000 रुपए। ठीक है, उनका पॉकेट से पैसा जमा हो रहा है 13,20,000 रुपए। उनको जो वैल्यू मिल रहा है विथ कंपाउंड, पैसा जो कंपाउंड होके मिल रहा है वो है 1,03,00,000 रुपए से ज्यादा, 1,03,53,000 रुपीज। मतलब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको मिल रहा है 22 सालों में। ठीक है, अब आप एक अंतर देखिए, 15 सालों में उनको मिल रहा था 33 लाख रुपीज, और सिर्फ 7 साल वेट करते हैं 15 से 22, तो उनको मिल रहा है 1,03,00,000 रुपए। मतलब इससे एक चीज पता चलता है कि आप थोड़ा टाइम देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को एसआईपी में, तो ये बहुत बड़ा पैसा बना के देता है। ठीक है, सिर्फ 33 लाख रुपीज था 15 सालों में, और 22 सालों में उनका हो गया 1,03,00,000 रुपए। तो इससे साबित होता है कि एसआईपी जो है वो है लॉन्ग टर्म का खेल है। जितने लंबे समय तक आप टिके रहेंगे ना एसआईपी की, उतने ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। मतलब इन शॉर्ट टर्म आपको ये बताए कि एसआईपी एक ऐसा क्रिकेट मैच है। ठीक है, एसआईपी म्यूचुअल फंड एक ऐसा क्रिकेट मैच है जिसमें आप जितने लंबे समय तक पिच पर टिके रहेंगे, जितने लंबे समय तक पिच पर टिके रहेंगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, उतना बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि आप जितना ज्यादा देर हो उतना ज्यादा देर तक इन्वेस्ट करके रखे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। कंक्लूजन, जितना ज्यादा हो सके उतना देर तक इन्वेस्ट करें, उतना देर तक टिके रहे एसआईपी की पिच पर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। समझ लीजिए, अगर आपका गोल है कि मैं बेटी की शादी करूंगा 20 साल बाद, मेरी बेटी अभी छोटी है, मैं 20 साल बाद अपनी बेटी की शादी करूंगा, तो आप 20 साल की एसआईपी करिए। अगर आपका गोल है कि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा हायर एजुकेशन दूंगा, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा, अभी वो छोटा है, तो आप 18-20 साल का एसआईपी करिए कि जब वो 18 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तब मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो आप अपने हिसाब से एसआईपी गोल सेट कर सकते हैं। आपको पैसे की जरूरत कब है उस हिसाब से आप गोल सेट कर सकते हैं। अगर आपको शादी करवाना है अपना बच्चे का, तो आप उस हिसाब से गोल सेट कर सकते हैं। किसी को घूमने जाना है, रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, तो वो अपना गोल सेट कर सकते हैं। अभी वो 30 साल के हैं, तो वो 30 साल, जब वो रिटायर हो जाएंगे 60 साल के एज में, तब वो 30 साल की एसआईपी कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से गोल सेट कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको अलर्ट बता दूं कि अगर आप एसआईपी 5 साल से कम का करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो दूसरे तरीके हैं आपके, आप दूसरे तरीके से शॉर्ट टर्म में पैसा बनाइए। एसआईपी में पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए। कम से कम 10 साल तक इन्वेस्ट रहिए, तभी एसआईपी में आपको बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। 5 साल, 3 साल, 2 साल, ये सब इतने शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी नहीं है। एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी आपको कितने सालों तक करनी चाहिए। एसआईपी आपको अपने गोल के हिसाब से करनी चाहिए। आपको कब पैसा चाहिए उस गोल को सेट करके करिए, और नहीं तो जितने लंबे समय तक आप टिक सकते हैं एसआईपी की पिच पर, उतने लंबे समय तक टिके रहें और ज्यादा पैसा बनाएं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट में पूछे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।